भगवान बालकृष्ण 3 वर्ष से ऊपर हो गए, लेकिन सुखदेव जी बड़ी सावधानी से कहते हैं कि मैं जो तुमको माखन चोरी की लीला सुना रहा हूं, उन्होंने माखन चोरी की कि नहीं की मैं नहीं जानता। गोपियों ने उनकी मैया से जो शिकायत की वो मैं आपको सुना रहा हूं। गोपियां सच बोल रही हैं तो ठीक है, और नहीं बोल रही हैं तो ठीक है। सुखदेव जी कहते मैं तो वो सुना रहा हूं। हाँ? कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम वीक्ष कौमार चापलम शृण्वत्याह किल तन्मातुः इति होचुः समागता। यशोदा मैया से गोपियां शिकायत लेके आती हैं। किसकी? कन्हैया की, लाला की। अरे मैया तेरा लाला बड़े परेशान करता है हमको। क्या करता है? बोले प्रातः काल आकर के बछड़ों को खोल देता है, गैया का सब दूध पी जाते हैं, दूध नहीं बचता है। बोले फिर बोले महाराज थोड़ी देर के बाद आता है तो अपनी सारी मंडली के साथ हमारे घरों में घुस जाता है। कृष्ण की मंडली का जानते हो नाम क्या था? ग्वाल बालों की मंडली का नाम चोर मंडली क्योंकि चोरी के लिए मंडली बनाई हुई थी। हाँ, और मंडली के साथ आता है, घरों में घुस जाता है, दूध दही खाता है और बर्तनों को तोड़ देता है। मैया ने कहा तो ऊपर रखा करो, नीचे क्यों रखते हो? जहां तक पहुंचे नहीं। बोले ऊपर रखते हैं तो लठिया लेकर के नीचे से मटकी तोड़ देता है, माखन गिर जाता है, खा के भाग जाता है। बोले और सुरक्षित रखो। बोले और सुरक्षित रखा। एक दिन उसको कुछ नहीं मिला तो हमारे छोटे बच्चे जो सोए हुए थे उनको चिकोटी काट के रुला दिया, उनको रुलाने लग गया। हमने कहा बच्चों को क्यों रुलाते हो? बोले माखन नहीं मिलेगा तो बच्चे रुलाएंगे तुम्हारे नहीं तो माखन रखो निकाल के हमारे लिए। माने भगवान की लीला सुन करके कितना आनंद आता है। हाँ, उन गोपियों के लिए एक संत कहते थे, देखो गोपियों का माखन चुरा के खाते थे, जबरदस्ती खाते थे, एक वो रूप है। और एक आज हम लोग ठाकुर जी को, बालकृष्ण को माखन मिश्री रखते हैं, सामने भोग लगाते, सोने चांदी के बर्तनों में रखते, पर्दा लगाते हैं, घंटी बजाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद भी खाते हैं कि नहीं खाते वो तो भक्त ही जानता है। हाँ? तो वो प्रेम गोपियों का, गोपियां कोई सोने चांदी के बर्तन में नहीं रखती थी, श्री कृष्ण को प्रार्थना नहीं करती थी, बल्कि आते थे तो लठिया लेके खदेड़ती थी। हाँ, डांटते थे, फिर भी माखन उनका चुरा के खाते थे। इसका अर्थ क्या है? उनको माखन की भूख नहीं थी, गोपियों के प्रेम की भूख थी। हमारे महाराज जी कहते गोपियों जैसा जीवन हमारा भी बन जाए, तुम्हारा बन जाए तो कृष्ण को बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आकर के तुम्हारी चोरी करके जाएंगे। हाँ, ये गोपियों का जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं था। भगवान कृष्ण जहाँ स्वयं डांटने के बाद भी, धमकाने के बाद भी आते हैं महाराज, और बड़ी शरारतें करते थे। एक गोपी ने तो कहा, भागवत में लिखा है, बोले मैया बड़ा नटखट है तुम्हारा लाला। बोले क्या करता है? बोले प्रातः काल पूजा के लिए दरवाजे के बाहर हम गोबर से लिपाई करके छोड़ देती हैं, पूजा का सामान लेने अंदर जाती हैं, वो आकर के वहाँ लघुशंका कर देता है जहाँ पूजा कर। आप कल्पना कर सकते हैं बालकृष्ण का काम। ये मैं बना के नहीं कह रहा हूँ, भागवत में लिखा हुआ है। ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं, आप जानो, हमारे तो नहीं। तो महाराज इतना तंग करते थे। एक दिन यशोदा जी ने कहा कि मेरे घर में इतना माखन है, इतना माखन मेरे घर में होता है, तुम्हारे यहाँ चोरी करके क्यों खाएगा मेरा लाला? मेरे को तो भरोसा नहीं होता, पकड़ के दिखाओ तुम लोग। गोपियों ने कहा ठीक है। एक दिन एक ही घर में सुंदर माखन निकाल के रखा और सारी गोपियां उसी घर में छिप गईं आके, और उस मटकी में एक घंटी बांध दी। जैसे ही ये मटकी को छेड़ेगा, घंटी बजेगी, सब लोग निकल के आ जाएंगे, पकड़ के ले चलेंगे। तब तो मैया मानेगी, मैया मानती नहीं। योजना बन गई, कन्हैया गए, उनको तो पता लग जाता था माखन कहाँ सबसे अच्छा है। मंडली के साथ गए, मटकी की तरफ देखा तो घंटी बंधी हुई। भाई घंटी तो मंदिर में रहती है, मटकी में कैसे बंधी हुई? घंटी से पूछा तू यहाँ कैसे? तू तो मंदिर में रहती है। घंटी ने कहा प्रभु आपको पकड़ने के लिए मेरे को यहाँ रखा गया है।
कन्हैया ने कहा तो घंटी तू एक काम कर, जब तक हम लोग माखन न खा लें, पूरा करके चले न जाएं, तब तक मत बजना, बाद में बजना। बोले ठीक है। भगवान तो सबसे बात कर सकते। घंटी ने ठीक है, आज्ञा स्वीकार। कन्हैया ने पहले बंदरों को मक्खन खिलाया। भगवान कृष्ण बंदरों को बहुत मक्खन खिलाए। क्यों? रामा अवतार में बंदर बिना कुछ खाए पिए राम जी की तरफ से पूरा युद्ध किए थे। कृष्ण अवतार में खूब मक्खन खिलाया भगवान कृष्ण ने। इसलिए आप जानते हैं वृंदावन के बंदर बहुत शरारती हो गए, भगवान कृष्ण ने खिलाया है ना। इतने शरारती कहीं के बंदर नहीं पूरे देश में। आंख से चश्मा निकालना खाली ब्रज के बंदर जानते और कोई नहीं जानता है। हाँ, कहीं के बंदर नहीं जानते। चित्रकूट, अयोध्या, हरिद्वार, काशी, आप कहीं चले जाओ, आपकी आंख से चश्मा कोई बंदर निकाल नहीं सकता। और वृंदावन का प्रत्येक बंदर निकाल लेता है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी कैसे निकाल लेंगे आपको पता नहीं लगेगा। भगवान कृष्ण खूब माखन खिलाए बंदरों को, घंटी नहीं बजी। ग्वाल वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। अब भगवान कृष्ण सोचे घंटी ने तो आदेश मान लिया, नहीं बज रही है। भगवान कृष्ण जब खाना प्रारंभ किए, घंटी ने बजना शुरू कर दिया, टन 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 टन। अब गोपियां सब निकल आई, निकल करके कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया को बड़ा आश्चर्य, बजना था तो पहले बज जाती, नहीं बजना था तो मेरे समय क्यों बजी। घंटी से पूछा ऐसा तूने क्यों किया? घंटे ने कहा प्रभु माफ करना, सारा दुनिया भोजन करे मैं नहीं बजूं तो काम चल जाएगा, लेकिन मेरे ठाकुर का भोग लगे और घंटी नहीं बजे तो मेरा जीवन का क्या होगा। ये तो मेरे अस्तित्व का प्रश्न था, जीवन का प्रश्न था। भोग लगाते समय घंटी बजाते हैं ना। अब भगवान के पास भी कोई जवाब नहीं, क्या करें। पकड़ लिए गए, गोपियों ने पकड़ लिया। कन्हैया ने कहा गोपियों आज छोड़ दो, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। गोपियों ने कहा आते तो रोज हो, पकड़ में जाए हो। हाँ, आज नहीं छोड़ेंगे, आज ही तो पकड़ में आए हो, पकड़ के ले चलेंगे, मैया को दिखाएंगे। मैया मानती नहीं है कि तुम चोरी करते हो। अब महाराज ले जा रही हैं, अब क्या करें, कोई उपाय नहीं। कन्हैया ने फिर एक उपाय निकाला, अरे गोपी अब तो मैं चल ही रहा हूं, मेरे दाहिने हाथ को तो इतने जोर से पकड़े कि दर्द हो गया मेरे, 3-3.5 साल की अवस्था, तो मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। गोपी तो आखिर कोमल हृदय था, उसको लगा लाला को दर्द हो रहा होगा, अच्छा दो दूसरा हाथ दे दो। अब ब्रज की गोपियां घूंघट डालती, आज भी घूंघट डालती हैं, जो महाराज वहाँ के गोस्वामियों की पत्नियां हैं, चौबों की पत्नियां हैं, घूंघट डालती है महाराज। अब घूंघट में दिखाई नहीं दिया, कन्हैया ने उसी के बेटे को बुलाया और उसका हाथ उसकी माँ को पकड़ा दिया। अब वो दोनों एक ही अवस्था के थे, वो सोची कन्हैया अपना दूसरा हाथ पकड़ा रहा है। अब वो भाग करके दूसरे रास्ते से चले गए मैया के पास। मैया से बोले मैया मैया भूख लगी है। बोले खाओ, माखन खाओ, दूध पियो, रोटी खाओ, जो खाना खाओ। अब गोपियां बड़े गर्व में जा रही हैं, आज रंगे हाथ मैया को दिखाएंगे। हाँ, पकड़ा करके तेरा लाला चोरी करता है। अब पहुंच गई गोपियां, जोर से चिल्लाई, देख मैया तेरे लाला को पकड़ के लाई है चोरी करते हुए। कन्हैया तो अंदर थे। कन्हैया ने कहा मैया अब तू ही समझ ले कि ये झूठ बोलती है कि मैं झूठ बोलता हूँ। शिकायत तेरे पास रोज आती है, आज तू स्वयं देख ले, मैं तो अंदर बैठा हूँ माखन खा रहा हूँ और ये बाहर से तुमको ये सोच रही मैं बाहर हूँ तो झूठी शिकायत मेरी लेके आई। मैया को भी आश्चर्य हुआ, मेरा लाला तो घर में, ये बाहर कैसे शिकायत कर रही है। बाहर आई मैया, क्या बात गोपियो, अरे बात क्या है, तेरे लाला को पकड़ के लाई। यशोदा मैया ने डांटा, तेरे को दिख ना रहे हो, तेरो लाला के मेरो लाला है। अब महाराज उसने घूंघट उठा के देखा तो उसी का बेटा था। 2 थप्पड़ मारा, तू कहाँ से आ गया यहाँ? हाँ? मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था, तू बीच में कहाँ से आ गया? महाराज गोपियाँ शर्मा के भाग गई वहाँ से। कन्हैया ने कहा मैया अब मैं जाऊं? बोले हाँ जाओ लाला, अब मैं किसी की बात मानने वाली नहीं हूँ, मेरा लाला सच्चा, बाकी सब झूठे। ये कन्हैया की लीला थी महाराज। अब कन्हैया दौड़ते हुए गए खेलने के लिए, रास्ते में गोपियां मिल गई, बोले ताई जी दंडवत। ओ बोले तो आज फिर हमको धोखा दे दिया, तू बड़ा नटखट है। ऐसे कन्हैया गोपियों के मन की चोरी करते थे। हाँ, प्रेम के भूखे थे। नहीं तो भगवान बड़े बड़े संत महात्मा पुकारते हैं कि एक बार दर्शन हो जाए। हाँ, वो मारने के बाद, डांटने के बाद भी जिनके घरों में रोज जाते थे, वो गोपियां सामान्य गोपियां नहीं थी। हाँ, वो तो बड़े बड़े महापुरुष, संत महापुरुष साधना करके ब्रज की गोपी बनते।
भागवत में आगे वर्णन आता है, ब्रज का वृक्ष, ब्रज के पक्षी, ब्रज के गोपी, ब्रज के ग्वाल, ब्रज की गैया, ये बड़े बड़े महात्मा होते हैं, बड़ी बड़ी साधना करते हैं, तब उनको यह अवतार मिलता है जिनके साथ भगवान कृष्ण लीला करते हैं। ये माखन चोरी का उद्देश्य था।